तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये लेक्चर नंबर 4 है, RS अग्रवाल, क्लास 9th, एक्सरसाइज 7C। लेक्चर नंबर L4 का मतलब है लेक्चर नंबर 4। देखिए 7C को शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना जी। देखिए सबसे पहला बात, पैरेलल लाइन क्या होता है। तो इफ़ टू लाइन्स लाई इन द सेम प्लेन do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be parallel to each other। कुछ समझ में आया? बोला ये जा रहा है कि हम पैरेलल लाइन उसको बोलेंगे कि एक ही प्लेन में दो लाइन लाई करे। जैसे एक ही प्लेन में ये दो लाइन लाई कर रहा है, इसका नाम L है और इसका नाम M है, ठीक है। और इसको कितना भी आगे बढ़ा लो दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, जैसे इस साइड भी यहाँ तक बढ़ा लिए और इस साइड भी यहाँ तक बढ़ा लिए, तो जहाँ मन करे वहाँ तक बढ़ा लो दोनों साइड, कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपस में नहीं टकराएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, उसको क्या बोल देंगे? पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि 5 मीटर है, तो यहाँ भी आएंगे तो 5 मीटर ही होगा इस दोनों के बीच के डिस्टेंस, है ना जी। तो ये रहा आपका पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अगला टॉपिक आया ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन which cuts two or more straight lines at distinct point is called a transversal। मतलब वैसे स्ट्रेट लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाएगा जो दो और मोर स्ट्रेट लाइन को आपस में कट कर दे। जैसे आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि सपोज मान लिया जाए कि इस प्रकार से आपके पास एक लाइन है, ठीक, ये लाइन हुआ, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ये तीनों लाइन को एक लाइन काटने वाला ये है, इसका नाम, ये देखिए इसका नाम L, M और इसका नाम N, इसका नाम सपोज P, ठीक है। तो ये तीनों लाइन, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अब ये तीनों लाइन को एक और स्ट्रेट लाइन है P जो इस तीनों लाइन को कट कर रहा है, कहाँ पे? पॉइंट E, F, G, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये काटने वाले लाइन, इस लाइन P को हम क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया बात? अब चलते हैं एक और टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक जो है, एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स। मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब समझ में आया ना कि एक ऐसा लाइन, एक ऐसा सीधा लाइन जो दो सीधा लाइन को काट दे अलग अलग पॉइंट पे, उसको क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यही बोला जा रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन के वजह से कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है उसका नाम जानना है। जैसे मान लिया जाए बउआ कि इस प्रकार से है, ये दो लाइन है, दो लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, जैसे ये लाइन क्या है? T, ये लाइन मान लिया जाए कि L है और ये लाइन M है। तो देखो एंगल जो है कहाँ कहाँ बना वो आपको दिखाने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे बना एंगल 1, नाम दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इतना सारा एंगल बना, इंडिकेट कर दिए कि इतना सारा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्या जानना है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन के वजह से कौन कौन सा एंगल बन रहा है, वही हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो देख लो सबसे पहली बात, ये दोनों लाइन के अंदर जो भी एंगल बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ में आया? ये दोनों लाइन के अंदर में जो भी लाइन एंगल बन रहा है उसको क्या बोल देंगे? इंटीरियर एंगल। तो बताइए दोनों लाइन के अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है? 3, 4, 8 और 5। समझ में आया? तो सबसे पहली बात कि हम ये लिख दे रहे हैं कि इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है वो देख लीजिए। तो एंगल 3,
एंगल 4, ठीक है, एंगल 8 और एंगल 5। तो इतना सारा 4 गो इंटीरियर एंगल बनेगा और 4 गो ही एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल को बता देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल है कौन। देखिए एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन आता है, 1 2। देखिए बाहर में कौन कौन है, लाइन के बाहर में 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 2। बाहर में कौन है, 6 और 7, तो यहाँ लिख दो एंगल 6 और एंगल 7। समझ में आया। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का कहानी तो समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। वो बाद में बताएंगे, पहले ये देखिए कि इंटीरियर एंगल में ही क्या क्या कहानी चलता है। तो जो एक ही साइड का हो, जैसे ये लाइन हुआ और इस लाइन के एक ही साइड में आपको इंटीरियर में कौन कौन दिख रहा है। देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। यहाँ ऊपर में थोड़ा इंडिकेट करते हैं, ये RHS है और ये LHS है। तो देखिए LHS में बउआ इंटीरियर एंगल कौन कौन है, 3 और 8। तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल को जब हम ऐड कर देते हैं तो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताओ एक ही साइड के इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एंगल 3 और प्लस एंगल 8। ये दोनों को जब ऐड कर दें, एंगल 3 और एंगल 8 को, तो हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सा, 180 डिग्री। और पूछा जाए कि 180 डिग्री कौन से रिलेशन से होता है, तो इस दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में कहलाता है को इंटीरियर। क्या कहलाता है, को इंटीरियर। देखिए इसका नाम क्या क्या है, को इंटीरियर बोलेंगे इसको, मतलब एक ही साइड के इंटीरियर एंगल। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, कंजिक्यूटिव। क्या जानते हैं इसके नाम, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। या फिर इसको आप एक और नाम से बोल सकते हैं, एलाइड एंगल। क्या बोल सकते हैं, एलाइड एंगल। या फिर एक और नाम है, उसका नाम क्या है, कॉन्ज्वाइंट एंगल। तो इतना सारा इसका नाम है, ठीक है, कि एक ही तरह के इंटीरियर एंगल को जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो बताइए इधर तो हो गया 3 और 8 और इधर कौन हो गया, 4 और 5। तो इधर से हो गया आपका एंगल 4 और एंगल 5। इस दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कौन से रिलेशन से, तो को इंटीरियर बोल दो, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल दो, या फिर एलाइड एंगल बोल दो, या फिर कॉन्ज्वाइंट एंगल बोल दो। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, सब लोग यूज करते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या यूज करते हैं, को इंटीरियर एंगल। और हम क्या यूज करेंगे, हम भी यही यूज करेंगे क्योंकि ये आदत में आ चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं, को इंटीरियर का बात हो गया, अब कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। देखो भाई, अब ना अल्टरनेट एंगल के बारे में समझो। अल्टरनेट का मतलब होता है कि ट्रांसवर्सल के एक इस कोना पे तो एक इस कोना पे, मतलब ये कि एक 3 होगा तो एक होगा 5। ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये अंदर वाला एंगल है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो 3 और 5 आपस में क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला इस कोना पे तो ये दूसरे साइड के नीचे वाले कोना पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा। एंगल 3 और एंगल 5 रिलेशन समझिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है ना, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 3 और 5 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आया। अच्छा, तो इंटीरियर एंगल वाला क्या यही दोनों पेयर है, नहीं। 4 और 8 ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसको 4 और 8 को ही बोलेंगे कि ये भी क्या है, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया कहानी। तो इंटीरियर वाले का तो हो गया बात। अब कहाँ चलेंगे, तो अब चलते हैं एक्सटीरियर वाले पे, ठीक है। इंटीरियर में हम लोग देख लिए कि देखो भाई,
एक ही साइड के इंटीरियर एंगल को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। किससे? तो को इंटीरियर एंगल से। इसका रिलेशन का नाम है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एक ही साइड मतलब इंटीरियर एंगल को इस कोना वाले और दूसरे साइड के इस कोना वाले को बराबर कर सकते हैं हम। कैसे? तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इंटीरियर का कहानी हो गया ख़त्म, ठीक है। अब ऊपर में चलते हैं, बाहर वाले में चलते हैं। तो जो बाहर वाला है तो इसमें भी अल्टरनेट चलेगा। क्या समझ में आ रहा है बात? इसमें भी अल्टरनेट चलेगा। तो देखो ये यहाँ पे 2 जो है किसके बराबर होगा? 6 के। 2 जो है किसके बराबर होगा? 6 के। कैसे? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इस बात को यहाँ लिख दो कि जो 2 है वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 6 के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल है ना इसीलिए। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर का भी हो गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। अब कहाँ चलना है हमको? तो अब चलना है ऊपर वाले और ऊपर वाले के पास, ठीक है। जैसे ये देखो लाइन के ऊपर में कौन है? 2 है। तो यहाँ भी लाइन के ऊपर में, नीचे वाला लाइन के ऊपर में कौन है? 8 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन के ऊपर में 2 हुआ और ये इक्वल हो जाएगा लाइन के ऊपर वाले 8 से, ठीक है। एक पेयर बना। ये लाइन के ऊपर में कौन है? 1 है और लाइन के ऊपर में कौन है? तो 5 है। तो यहाँ लिखेंगे लाइन के ऊपर में 1 है और लाइन के ऊपर में कौन है? 5 है। तो ये बना क्या? एक पेयर बना, ठीक है। तो इसको एक अलग बॉक्स में पैक करते हैं, इसका रिलेशन हम बताएंगे अभी, और सुनिए बात। और यहाँ पे देखो लाइन के नीचे में कौन है? तो लाइन के नीचे में आपका 3 है, वो इक्वल किसके हो जाएगा? अपने ही साइड के लाइन के नीचे वाले के साथ। तो 3 किसके साथ हो जाएगा इक्वल? 7 के साथ। किसके साथ होगा जी? 7 के साथ। तो यहाँ लिखेंगे कि ये हो जाएगा 7 के साथ इक्वल। और 4 किसके साथ होगा इक्वल? तो 4 हो जाएगा आपका इक्वल लाइन के नीचे वाला ना 4 है, तो लाइन के नीचे वाला के साथ। तो लाइन के नीचे वाला कौन हो गया? 6। लेकिन ध्यान रखिएगा अपने साइड की तरफ, दूसरे साइड नहीं जाना है। तो ये भी आपस में क्या हो गया? एक अलग बॉक्स में इसको पैक करते हैं, ठीक। तो ये दोनों जो हो, ये चारों जो बना, ये चारों पेयर को हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो अब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सबका सब हम रिलेशन बता दिए हैं, ठीक है। और बहुत ही आराम से बताए हैं, धीरे धीरे से बताए हैं, ठीक। एक बार रिवाइज की ज़रूरत है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के, ठीक है। 4 किसके इक्वल होगा? 6 के। 2 किसके होगा? 8 के। और 3 किसके होगा? 4 के। किसके हिसाब से? तो कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से। अल्टरनेट वाला समझ में आ गया कि एक्सटीरियर का अल्टरनेट समझते हैं पहले। 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। 1 किसके इक्वल होगा? 7 के, ठीक है। और अब चलते हैं इंटीरियर का अल्टरनेट में। तो 3 किसके इक्वल होगा? 5 के। और 4 किसके इक्वल होगा? 8 के, ठीक है। अब इंटीरियर वाले का ही बात करते हैं, सेम साइड वाला। तो 3 + 8 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 180। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। तो उम्मीद करते हैं कि ये 13 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प किया होगा और बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके सामने रहा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, सिर्फ फिगर से ही काम है, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है हमको। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, जो एल है वो एम के पैरेलल है, ठीक है। एंड अ ट्रांसवर्सल टी, जो टी है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। कट्स देम, अलग अलग पॉइंट पे कट्स कर रहा है। और एंगल 1 का वैल्यू 120 दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल, मतलब जितना भी आपको एंगल डिनोट किया गया है सबका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी बात को पहले लिख लिया जाए। ये अच्छा, ये टी है, ये टी है, इसी बात को पहले लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे? इस प्रकार से कुछ लिख लो, रेड पेन से बना दे क्या? चलो ऐसे लिखो, गिवन इन फिगर। क्या लिखेंगे? गिवन इन फिगर। फिगर में क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है कि ये एल पैरेलल एम है, एल लाइन एल पैरेलल एम, ठीक है। एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लिख दिए। और क्या दिया गया है कि एंगल 1 जो है 120 डिग्री है, एंगल 1 जो है 120 डिग्री है,
इसका मेजरमेंट 120 डिग्री है। ठीक, तो आपको जितना भी एंगल दिखाई दे रहा है सबका मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात सोचिए आप कि आप ये जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं उस सभी चीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, कि ये एंगल 1 और एंगल 2 एक सीधा लाइन एल पे है और इस दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। किस रूल के हिसाब से? तो लीनियर पेयर के हिसाब से। इसी बात को आप लिख दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? तो लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर के हिसाब से। और एंगल 1 का वैल्यू आपको पता है कितना? 120। एंगल 2 का वैल्यू नहीं पता तो 180 बगल में रह गया। एंगल 2 का वैल्यू कितना? तो 180 माइनस का 120 मतलब एंगल 2 का वैल्यू हो गया कितना भैया? 60। कितना हो गया? 60। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 60 लिख देते हैं। अब यहाँ से ड्रामा शुरू हो जाएगा। अब आप क्या जानते हैं? अब आप ये जानते हैं कि एंगल 2 जो है बहुत सारा, इसको बहुत सारा आप रूल लगा के बना सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी अभी जो हम रूल पढ़े उस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 जो है देखिए लाइन के ऊपर में है, तो इसी साइड के लाइन के ऊपर में कौन है? 6 है। तो 2 और 6 आपस में इक्वल हो जाए कि नहीं? हो जाएगा। तो आप इस बात को लिख दो कि देखो भाई एंगल 2 ना एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो और एंगल 2 और एंगल 6 दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है कितना? 60। तो यहाँ लिख दो इक्वल टू में 60। तो कैसे? तो यहाँ पे लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, अब हमको 1 पता है। देखो भाई 6 का भी वैल्यू निकल गया है कितना? 120। एंगल देखो 1 पता है तो इसी साइड ये लाइन के ऊपर में है, तो नीचे वाली लाइन के ऊपर में कौन है? 5। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है। और इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है ना? हाँ पता है, किसका? 1 का। तो यहाँ पे लिख दो 120। कैसे? तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू भी आपको 120 पता चल गया। समझ में आया ये बात? चलो, जब समझ में आ ही गया है तो एक काम और करते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो सकता है। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो सकता है। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस बात को यहाँ लिख दो कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया। और इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है? हाँ कितना? तो 2 का। तो किसका वैल्यू पता है? एंगल 2 और एंगल 4 में। तो एंगल 2 का वैल्यू पता है, तो दोनों जब बराबर है तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा। तो ये भी हो गया कितना? 60। तो ये कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। याद कीजिए एक्सरसाइज 7B है ना। अब बताओ जो 1 है वो 3 की इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है ही 120। ये कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब यहाँ से देखो ड्रामा शुरू होगा। जो 3 का वैल्यू हमको पता चल ही गया है कि 3 का वैल्यू 120 है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि एंगल 3 और ये देखो लाइन के नीचे है, तो लाइन के नीचे और कौन है? 7। तो 3 और 7 आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या? एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे? 3 में और 7 में से किसी एक का वैल्यू पता है? हाँ देखो 120। तो कैसे इक्वल होगा? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और बताओ एंगल 4 एंगल की 8 की इक्वल होगा कि नहीं? एंगल 4 एंगल 8 की इक्वल हो जाएगा। कैसे? एंगल 4 का वैल्यू कितना? 60। देख लो एंगल 4 का वैल्यू कितना? 60। तो कैसे? तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो देखो सब एंगल का वैल्यू निकल गया, सब एंगल का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और उलट के बना सकते थे। कैसे? कि देखो भाई 1 जो है लाइन के उस लाइन के ऊपर में है और इस पार है, तो 1 और 7 इक्वल हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट से। किससे? अल्टरनेट से। तो 1 और 7 मतलब 7 का वैल्यू 120 आना चाहिए। देखो 7 का वैल्यू 120 है कि नहीं? मतलब बहुत सारा तरीका है, बनाते बनाते प्रैक्टिस में आएगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है कि हम तरीका बताएं। ठीक है, कि मतलब इसको हम वर्टिकली अपोजिट से इसमें वर्टिकली अपोजिट से किए हैं, तो हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में हम किसी और तरीका से, किसी और रास्ता से जाके आंसर ले आएँ। तो बहुत सारा तरीका है, बस देखते जाइए, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। इन गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स
देम एंगल 7 इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड ऑल दी एंगल, है ना। एंगल 7 कितना दिया है, 80 डिग्री। तो देखो भाई यहाँ पे सिर्फ क्या करो, एंगल 7 का वैल्यू 80 डिग्री हम डिनोट कर देते हैं कि ये 80 डिग्री है, ठीक। उसके बाद बाकी जो है फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, फिगर से ही आप कुछ ना कुछ लिख दो, लिखने का नंबर मिलेगा। तो यहाँ लिखो गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन इन फिगर, गिवन इन फिगर एल पैरेलल एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लाइट ज़्यादा नहीं ना है, ठीक है। अब टी क्या है, ट्रांसवर्सल है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 7 का वैल्यू सिर्फ दिया है कितना, 80 डिग्री। बाकी हमको फाइंड करना है टू फाइंड ऑल एंगल्स, यहाँ लिख देते हैं। ऑल एंगल्स में क्या आता है, डेट इज, ऐसे लिख दो कि एंगल 1 आता है, एंगल 2 आएगा, एंगल 3 आएगा, एंगल 4 आएगा, एंगल 5 आएगा, एंगल 6 आएगा, एंगल 7 का तो वैल्यू दिया है, एंगल 8 आएगा। तो इस सब हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड नहीं होगा भाई, हो जाएगा कैसे, देखो एंगल 7 जो है, एंगल 7 जो है वो देखो लाइन के इस पार है, कहाँ है, नीचे में है। तो लाइन के नीचे में और कौन है, इसी साइड में, तो 3 है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि देखो भाई एंगल 7 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 7 का जब वैल्यू पता है 80, तो एंगल 3 का भी वैल्यू 80 हो गया। तो कैसे, देखो ये लाइन नीचे वाला है और सेम साइड के लाइन नीचे वाले को हम लिए, मतलब कौन सा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग, कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आया कि नहीं, चलो। तो एंगल 3 का भी वैल्यू हमको पता हो गया। तो जिसका जिसका वैल्यू पता होगा उसको हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 80 है ना, 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जब पता हो गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एंगल 3 पता हो गया, हम कोई वर्टिकल अपोजिट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो ट्रांसवर्सल का एंगल है उसी का यूज करेंगे। जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल है लेकिन अल्टरनेट में है, एगो यहाँ है तो एगो ये पट्टी है ना। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। तो चलो इसी बात को यहाँ लिखते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल हो गया। तो एंगल 3 जब 80 तो एंगल 5 भी 80। ये कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, समझ में आया। तो ये भी आपका पता चल गया कि ये भी कितना है, 80 है। अब एक बात बताओ कि ये लाइन के ऊपर में 80 है, लाइन के ऊपर में 80 है, और तो इसी साइड में लाइन के ऊपर कौन है, 1 है। तो इसी बात को लिख दो कि देखो भाई एंगल 1 ना एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 5 जब 80 है तो एंगल 1 भी 80 हो गया। ये कैसे, तो लाइन के ऊपर में है और ये भी सेम साइड के लाइन के ऊपर में है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आया बात। अच्छा ये तो हमको पता चल गया कितना, 80 डिग्री। और कुछ हो सकता है, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आएगा। कैसे, देखो एंगल 5 हमको पता चल गया और एंगल 4, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। आया ना मज़ा। देखो एंगल 5 को और एंगल 4 को जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 180। कैसे, को इंटीरियर से, को इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आया। ज़्यादा लाइट तो नहीं ना हो रहा है, नहीं, ठीक है। अब देखो एंगल 5 का वैल्यू हमको पता है कितना, 80, कितना 80, लेकिन एंगल 4 का नहीं पता। तो एंगल 4 को रहने दो, इक्वल टू 180। तो एंगल 4 का हो गया वैल्यू कितना, 180 और माइनस का 80, मतलब एंगल 4 का वैल्यू हो गया हमारा 100। कितना हो गया इसका वैल्यू, 100। अब एक बात सोचो तुम कि जब एंगल 4 का वैल्यू 100 है तो ये लाइन के नीचे में है, तो सेम साइड वाले में लाइन के नीचे में कौन है, 8 है। तो एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल ना हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ लिख दो कि एंगल 4 और एंगल 8 आपस में इक्वल हो जाएगा। जब एंगल 4 हो गया आपका 100 डिग्री तो एंगल 8 भी हो जाएगा 100 डिग्री। ये कैसे, तो ये भी आपका हो गया किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे जी,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। मतलब ये भी आपका हो गया 100 डिग्री। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, 6 नहीं निकला है। तो देखो 4 पता है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, 6 है। तो 4 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल का है कि अंदर वाला है। तो इसी बात को यहाँ लिख दो कि एंगल 4 ना एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 100, तो एंगल 6 भी 100। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया समझ में। तो ये भी हमारा निकल गया कितना, 100। अंदर वाला पूरा निकल गया, बाहर वाला सिर्फ 2 बचा है ना जी। तो देखो 2 कहाँ है, लाइन के ऊपर में। तो सेम साइड के लाइन के ऊपर में कौन है, 6 है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 6 क्या होगा आपस में, इक्वल। तो देखो एंगल 2 और एंगल 6 भी होगा आपस में इक्वल। तो एंगल 6 का वैल्यू 100 है, तो एंगल 2 का वैल्यू 100 हो गया। ये कैसे, तो सेम साइड है लेकिन लाइन के ऊपर, तो वो भी लाइन के ऊपर, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आया बात समझ में। बहुत ही आराम से एकदम धीरे धीरे टाइम लेकर के समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको पहले ध्यान से आप देख लो। ये फिगर है और दिया गया है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट्स देम इफ एंगल 1 इज टू एंगल 2 इक्वल टू 2:3 रेशियो में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल। मतलब हर एक एंगल को आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, बड़ा ध्यान से आपको देखना है, सिर्फ टेंशन कुछ भी लेना है नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई शुरू किया जाए। पहले जो गिवन है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो चलो गिवन है उसको पहले लिख लो। देखो जो गिवन है वो क्या है, गिवन इन फिगर। गिवन इन फिगर, फिगर में क्या दिया गया है कि ये एल पैरेलल क्या है, एम। तो यहाँ लिखेंगे एल पैरेलल है एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लिख दिए। उसके बाद जो दिया गया था कि एंगल 1 इज टू एंगल 2 इक्वल टू कितना है, 2:3। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ऑल एंगल्स। तो ऑल एंगल्स फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ध्यान से देखना है, बहुत ही आराम से देखना है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दें कि देखो रेशियो का मतलब जो होता है बउआ, रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोल दिए देखो बउआ यहाँ 14 है और यहाँ कितना है, 18 है। ठीक, तो इसको काटेगा कौन, 2 सते 14 और 2 नवा 18। मतलब जो अब काट कूट के जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था उसको काट कूट के जो बचा उसी को लिख देते हैं रेशियो में 7:9। ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है, और ये मान लो कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ये ए का वैल्यू था और ये बी का वैल्यू था। तो जब हम रेशियो लिखेंगे तो पहले ए को लिखेंगे, A:B इक्वल टू, ए का वैल्यू कौन है, 7:9। मतलब ये कि अगर हम यहाँ ए लिखे हैं तो नंबर में भी पहले ए का वैल्यू होना चाहिए। तो ए था कितना, 7 और बी था कितना, 9। तो यहाँ लिख दिया 9। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या ए और बी का वैल्यू सच में 7 और 9 था, नहीं तो वो क्या था, 14 और 18 था। लेकिन यहाँ पे तो 7 और 9 दे रहा है। मतलब ये साफ साफ पता चल गया आपको कि जो रेशियो में रहता है वो ओरिजिनल नंबर नहीं रहता है, वो किसी नंबर ओरिजिनल नंबर को काट के लिख देता है, और जब नहीं करता है तो उसको रेशियो में हमको दिखा देता है कि लो बउआ यही रेशियो है। आया बात समझ में, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही बात को आपको समझना है कि इसको काटने वाला था कौन। तो ऊपर में भी देखो 2 काटा और नीचे वाला भी कौन काटा, 2 ही काटा। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिनल नंबर पे जाना चाहें तो क्या कर दें, तो जो रेशियो है ना बउआ उसी में मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो काटा था। तो काटा कौन था यहाँ पे, 2 सते 14 और 2 नमा 18, मतलब 2 काटा था इसको। तो देखो 7 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो गया, 14। और 9 में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया, 18। तो बताओ ओरिजिनल नंबर तक हम पहुँच पाए कि नहीं, 14 और 18, 14 और 18 पहुँच पाए कि नहीं, पहुँच गए। इसी बात को तो समझना था बउआ, अगर समझ गया तो कहानी ख़त्म। शुरू कर दें, चलो आ जाओ। बस ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम दो।
वीडियो में हम बहुत ही स्लो बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग तेज है तो आप चाहें तो वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, है ना। लेकिन हम तो अपना स्लो करके बताते हैं क्योंकि सबको समझ में आए। देखो भाई, ये 1:2 दिया है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का ओरिजिनल नंबर ये नहीं है 2:3, है ना जी। मतलब इसको काट कूट के लिखा गया है। तो वो काटने वाला नंबर कौन था भाई, जो हम नहीं जानते हैं उसको। तो वो काटने वाला नंबर मान लेते हैं कि x है। नहीं जानते हैं तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो मान लो कि x है, चलो मान लिए कि लेट, और उसको मानते क्या, उसको नाम देते हैं कॉमन रेशियो। लेट जो इस दोनों को काटता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। समझ में आया। यहाँ लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो। मान लेते हैं कि वो काटने वाला रेशियो कौन था, लेट कॉमन रेशियो भी x। मान लेते हैं कि वो कौन था, x। तो हम तो अभी अभी जानते हैं कि जो काटने वाला मिल जाएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना बारी बारी से, तो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा, है ना। तो एंगल 1 का वैल्यू कौन है बताओ, खुद से बताओ। एंगल 1 का वैल्यू कौन है, पहले वाला 2। तो इसमें 2 में क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और एंगल 2 का वैल्यू कौन है, 3। तो 3 में भी क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ओरिजिनल नंबर निकल गया। लेकिन भैया ये तो x के फॉर्म में निकला। हाँ भाई, x के फॉर्म में निकला, तो यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे, 1 और 2 कहाँ है, एंगल 1 और एंगल 2। देखो ये सेम लाइन पे है, सेम सीधा लाइन पे है। और इस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। कैसे, तो लीनियर पेयर के हिसाब से। बात समझ में आया। तो इसी बात को लिखो कि देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, तो लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर के रिलेशन से। एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 2x, और एंगल 2 का वैल्यू कितना है, 3x, इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना, 180। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिवाइड 5। तो 5 3 15, ठीक है। अब 5 6 30, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 36। बात समझ में आया। तो ये तो x का वैल्यू आया। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ वहाँ पुट कर दो। मतलब देखो एंगल 1 में आपको 2x दिख रहा था कि नहीं, तो यहाँ लिख दो कि 2 के जगह 2 और x के जगह 36। तो आया कितना, 72, ठीक। और एंगल 2 के जगह क्या दिख रहा था, एंगल 2 के जगह पे दिख रहा था 3x। तो 3 के सामने 3 और x के सामने कौन, 36। तो यहाँ लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 6 3 18, बाकी हाथ में 1, 3 3 9, 9 1 कितना हो गया, 10। तो ये आपका एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया, 72, और एंगल 2 का वैल्यू कितना हो गया, 108 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से आपको सब एंगल फाइंड नहीं करना आएगा, बिल्कुल आएगा। बस ध्यान से देखते जाओ, हिंट दे रहे हैं आप कर लेना। कहने का मतलब कि हम बना दे रहे हैं, बाद में आप इसको सोच सोच के करना। देखो एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है लाइन के ऊपर में है, तो दूसरे वाले लाइन के ऊपर में कौन है, एंगल 5 है। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर हो जाएगा। इसी बात को यहाँ लिख दो कि एंगल 1 ना एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 1 है कितना, 72। तो यहाँ लिख दी कि ये दोनों 72 हो गया। कैसे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। आया बात समझ में। अब नीचे लगता है आपको नहीं दिखेगा, तो हम इस साइड बना दें, इस साइड, चलिए इस साइड बना देते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 निकल गया, मतलब ये भी 72 डिग्री निकल गया, ठीक। अब देखो एंगल 2 जो है लाइन के ऊपर में है, तो इस साइड लाइन के ऊपर में कौन है, एंगल 6 है। तो यहाँ फिलहाल दिख रहा है, तो यहाँ लिख दो कि एंगल 2 और एंगल 6 आपस में बराबर हो गया। कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और आया कितना, 108 डिग्री। तो यहाँ लिख दो कि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी आपका निकल के आ गया कितना, 108 डिग्री, ठीक। और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो एंगल 2 जो है लाइन के इस पार है लेकिन लाइन के बाहर में है, तो एंगल 8 जो है लाइन के बाहर में है और इस पार है, मतलब एंगल 2 और एंगल 8 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस बात को लिख दो कि एंगल 2 और एंगल 8 आपस में बराबर हो गया। और वैल्यू कितना हो गया, 108। कैसे जी, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि अल्टरनेट है लेकिन बाहर वाला एंगल है, ठीक है। उसी प्रकार से एंगल 1
जो एंगल 1 है वो बाहर में है और एंगल 7 भी बाहर में है। ये दोनों देखो, ये लाइन के इस पार और लाइन के इस पार, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिख दो कि एंगल 1 और एंगल 7 आपस में बराबर हो गया, और हो गया कितना 72 डिग्री। कैसे? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। आया बात समझ में? तो देख लो भाई, 7 और 8 दोनों निकल गया। 7 का वैल्यू कितना हो गया 72 और 8 का वैल्यू कितना हो गया 108। बचा कौन? अंदर वाला बच गया, एक्सटीरियर बचा। देखो 5 का भी वैल्यू हमको पता हो गया है और 6 का भी वैल्यू पता हो गया, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 5 के इक्वल 3 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो इस बात को यहाँ लिख दो कि एंगल 5 के इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 5 का वैल्यू कितना है 72, तो यहाँ लिख दिए 72। तो यहाँ लिख दो क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 6 के इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा एंगल 4, और एंगल 6 का वैल्यू है कितना 108। तो ये भी कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आया? तो ये सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द लाइन्स एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। बोला जा रहा है देखो, लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल है और टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको एंगल ये वाला दिया गया है और ये वाला एंगल दिया गया है। फाइंड क्या करना है? एक्स का वैल्यू। कैसे फाइंड होगा? इसी को बस समझ लेना है कि कैसे फाइंड होगा। अब एक काम कर लो, ऐसा कर लो, पहले गिवन जो भी है उसको लिख लो। चलो लिखते हैं। गिवन क्या है जी? गिवन में है, गिवन इन फिगर लिख देते हैं। गिवन इन फिगर, फिगर में ऐसा दिया गया है कि एल पैरेलल एम है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। टी क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई? हमको फाइंड क्या करना है? एक्स का वैल्यू। तो यहाँ लिख दो टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे फाइंड होगा? ध्यान से देखो, एंगल का नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम दे देते हैं एंगल नंबर 1 और इसका नाम देते हैं एंगल नंबर 2। बात समझ में आया? तो एक बात सोचो कि ये जो है ना एंगल 1 और एंगल 2 वो लाइन के ऊपर में है। देखो लाइन के ऊपर में है, अब प्लस में सेम साइड में है, सेम साइड में है, और ये भी लाइन के ऊपर में और ये भी लाइन के ऊपर में। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में हो जाएगा बराबर। कैसे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसी बात को यहाँ लिख लिया जाए कि देखो एंगल 1 ना एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे? तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। लिख दिए, कहानी ख़त्म। और एंगल 1 का वैल्यू कितना है 3x माइनस का 20 इक्वल टू 2x प्लस 10, 2x प्लस का 10। एंगल 2 का वैल्यू ये रहा। x वाले को एक साइड की तरफ भेजो, 3x और माइनस का कितना 2x इक्वल टू 10, और यहाँ प्लस का हो गया 20, तो यहाँ हो गया x इक्वल टू 30। हेंस x का वैल्यू आपका निकल गया। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 नंबर जो है इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है। l और m पैरेलल है, t ट्रांसवर्सल है, तो इसी को लिख दो, कहानी ख़त्म। क्या लिखेंगे? गिवन इन फिगर, गिवन इन फिगर l पैरेलल m एंड t इज अ ट्रांसवर्सल। t क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। कहानी ख़त्म। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? एंगल का नाम दे दो, इसका नाम दे दो 1 और जो गिवन एंगल है इसका नाम दे दो 2। दे दिए। अब देख लो ऐसे ही फिगर में तुम भी इंडिकेट करना है एंगल 1 और एंगल 2। देखो बिना फिगर का काम नहीं चलेगा। फिगर तुम नहीं बनाया, आंसर बना दिए रफ में फिगर बना करके, तो कहानी ख़त्म। कैसे लोग जानेगा कि एंगल 1 कौन था, एंगल 2 कौन था? ठीक है, जहाँ तुम एंगल 1 दिए हो सकता है कोई बच्चा इसको एंगल 1 दे दे, सब जितना भी एंगल बन रहा है सबका नंबरिंग कर दे, और ये जिसका 1 और 2 तुम दिए हो उसका कोई और नंबरिंग दे दे, तो ऐसे कहानी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब तुमको फिगर बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक बात समझो, लाइट ज़्यादा है क्या? ऊपर में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब करना क्या है आपको?
ये एंगल 1 और एंगल 2 देखो सेम साइड के तरफ है और इंटीरियर एंगल है, सेम साइड के तरफ है और इंटीरियर एंगल है, और इस दोनों को जोड़ देने पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। कौन सा रूल से? तो को इंटीरियर एंगल से, है ना जी। तो इस बात को लिखो कि देखो एंगल 1 ना और एंगल 2 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 180 डिग्री। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे? को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, एंगल 1 का वैल्यू कितना 3x + 5 प्लस में एंगल 2 का वैल्यू कितना तो 4x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 3x और 4x कितना हो गया 7x और प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो गया जी 180। तो 7x का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस का 5 तो 7x का वैल्यू हो गया 175। तो x का वैल्यू हो गया 175 और नीचे में कितना 7। तो 7 दूनी का 14 उतरा 3 तो 7 × 5 = 35 मतलब x का वैल्यू क्या हो गया आपका x का वैल्यू हो गया 25। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये जो 6 है ना बउआ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख करके ही लग रहा है कि बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बस समझाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए गिवन में इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल है, दिख ही नहीं रहा है। अरे बउआ इसको बढ़ा के देख लो, इसको ऐसे बढ़ा के देख लो, मतलब बोला जा रहा है ये आपस में क्या है पैरेलल है। कहानी ख़त्म। ठीक है, अब क्या है कि ये जो BC और ED जो है, BC और ED जो है वो आपस में पैरेलल है, मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल है। एक तो AB किसके पैरेलल है CD के, और BC पैरेलल है किसके ED के, मतलब यहाँ पे 4 लाइन है और 2-2 का पेयर बना हुआ है। ठीक है, अब कहानी ये है कि आपको फाइंड करना है इस x का वैल्यू। ठीक है बउआ, कैसे फाइंड करेंगे? जो पहले गिवन है ना उसको 2-4 लाइन लिख लो कि गिवन इन फिगर, समझना कितना इजी क्वेश्चन है। गिवन इन फिगर AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है किसके ED के। ये बात लिखा हुआ है, हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये बात लिखा हुआ है। अब एक बात सोचो कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा बउआ? सोचो, देखिए कैसे फाइंड होगा। एक वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है एंगल E या फिर CDE, एंगल EDC का वैल्यू दिया गया है 75 डिग्री, ये वैल्यू दिया है। लेकिन हम ये बात जानते हैं, चूँकि हम ये बात जानते हैं कि BC जो है वो पैरेलल है किसके ED के। आपके माइंड में ये सब बात तब आएगा जो हम पहले जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताएं 7C का, वो पूरा कहानी आपको माइंड में रहेगा कि कौन कोरस्पॉन्डिंग है, कौन को इंटीरियर है, कौन अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन एक्सटीरियर इंटीरियर है। ये सब बात अगर माइंड में रहेगा तो ही दिमाग काम करेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हम बताए थे 7B या फिर 7A में बताए थे ना जी, 7B में बताए होंगे। उसके बाद लीनियर पेयर बताए थे। तो ये सब बात को माइंड में रखना है, नहीं रहेगा तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगा ज्योमेट्री में। ठीक है, तो अब देखो ये जो BC है वो ED के पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल देखो BC है जो ED के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं? ये वाला साइड, ये वाला लाइन जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो देखो ये भी लाइन के नीचे, सॉरी ये भी लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर। देखो ये पॉइंट है जो ये लाइन के ऊपर है कि नहीं? सिंपल समझो, ये लाइन के ऊपर तो ये भी लाइन के ऊपर। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम हम P दे देते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एंगल जो है, चूँकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि BC जो है ED के पैरेलल है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि EDC, एंगल EDC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? PCB के, एंगल PCB के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर और दोनों एक ही साइड का, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा ये इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा ये इक्वल। समझ में आया? तो अगर EDC का वैल्यू 75 डिग्री है
इसलिए एंगल पीसीबी का भी वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगा। भैया पी नहीं था, अरे बउआ मान लो ना पी, पॉइंट मानने में क्या दिक्कत है, पॉइंट मान लो। तो ये कितना हो गया 75 डिग्री। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब सी डी को तो हम बढ़ा दिए हैं इधर, तो मतलब पी डी के पैरेलल है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये भी लाइन के अंदर, अब कॉपी पलट के देखो, थोड़ा सा नज़रिया पलट के देखो, तुम इधर बैठ जाओ, इस साइड बैठ जाओ, इधर से देखो, देखो तो ये भी लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, तो ये दोनों को इंटीरियर हो गया। क्या हो गया? को इंटीरियर। आया समझ में बात? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी सी बी, ये दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री आएगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। तो ए बी सी वैल्यू मतलब ए बी सी का वैल्यू मतलब x, और पी सी डी का मतलब हो गया 75, और इक्वल टू कितना 180, मतलब x का वैल्यू कितना 180 माइनस 75, और x का वैल्यू हो गया कितना 105 डिग्री। तो आया बात समझ में कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये कहानी समझ में आया होगा। हाँ देखो एक बात समझ लो कि अगर जिसको वो सब कहानी नहीं याद है कि को इंटीरियर क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, हालांकि हम बताए हैं कुछ देर पहले ही बताए हैं, आपको नहीं आता है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर वो आप देख रहे हैं जिनको नहीं अभी तक समझ है, या फिर आप पेज पे लिख कर रख लो, एक साइड में पेज पर लिख कर रख लो, देखते देखते याद हो जाएगा। अगर नहीं याद है, कुछ भी आइडिया नहीं है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, लीनियर पेयर का, को इंटीरियर एंगल का, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने से। सिंपल बात, ठीक है। आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो ही वीडियो देखिए। वीडियो पॉज करके पहले उसको रट्टा मार लीजिए या फिर पेज पर लिख करके साइड में रख लीजिए, काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उम्मीद करते हैं कि जिनको आता होगा उनको समझ में आया होगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू किया जाए। 7 में क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब सबका सब लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। हाथ से बना रहे हैं, भले ही तिरछा हो जाए, लेकिन सबका सब लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, मतलब इस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। करना क्या होगा भाई? सबसे पहले देखो जो गिवन है ना, ज्योमेट्री में लिखना सीखो, तो इसको लिखो पहले, गिवन इन फिगर। फिगर में क्या दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, सब आपस में पैरेलल है। और क्या दिया गया है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है बउआ? 70 डिग्री। और एंगल सी ई एफ का वैल्यू 130 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। देखो कैसे बड़ा इजी कहानी है भाई। देखो ये और ये आपस में तो पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये भी लाइन के नीचे वाला एंगल और ये भी लाइन के ऊपर वाला एंगल, और दोनों क्या है? सुनो, एक लाइन के नीचे वाला, एक लाइन के ऊपर वाला, लेकिन अंदर वाला दोनों है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाता है? को इंटीरियर। और को इंटीरियर को जब जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। आता है कि नहीं? आ जाता है। चलो इसी बात को लिख दो कि जो पहले ऐसे लिखना है कि देखो सी डी जो है ना भैया, वो ई एफ के क्या है? पैरेलल है। तो हम ये बात लिख सकते हैं, इसलिए हम इस बात को लिख सकते हैं कि एंगल सी ई एफ जो है वो प्लस करेंगे किसके साथ? डी सी ई या फिर ई सी डी के साथ, एंगल ई सी डी के साथ। तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, सी ई एफ का वैल्यू कितना है? तो 130 है। ई सी डी का वैल्यू नहीं पता, रख दो। ई सी डी का वैल्यू कुछ नहीं, 180। तो एंगल ई सी डी का वैल्यू कितना हो गया? 180 और माइनस का 130, मतलब एंगल ई सी डी का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना? 50 डिग्री। समझ में आया ये बात कि ना? समझ में तो आया होगा। चलो ये वाला एंगल हमको पता चल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अब जो है ना, अब यहाँ पे लिखो नाउ ए बी पैरेलल सी डी है। यहाँ लिखो कि ए बी भी तो पैरेलल है किसके? सी डी के, है ना।
तो लाइन की ये नीचे वाला लाइन, ये लाइन के इधर वाला अल्टरनेट देखो, ए बी सी जो है ये वाला एंगल और ये पूरे एंगल जब हम पैरेलल का बात कर रहे हैं ए बी और सी डी का, तो उस लाइन में सटना चाहिए। जैसे ये एंगल देखो ए बी में सट रहा है, तो सी डी का ना पैरेलल बात की है, तो ये एंगल सी डी में सटना चाहिए। तो ये पूरे एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, और दोनों इक्वल किसके हो जाएगा, 70। तो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है, काहे कि वो अंदर वाला एंगल है। देखो लाइन के नीचे वाला एंगल है और ये लाइन के ऊपर वाला एंगल है, मतलब लाइन के बीच वाला, दोनों लाइन के बीच वाला एंगल का बात किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोल देंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया बात? ठीक है, समझ में तो आ गया कि बी सी डी जो है वो 70 डिग्री है। अब एक काम करो, एंगल बी सी डी का वैल्यू तुमको 70 डिग्री पता है, तो ये बी सी डी बना होगा कैसे, बी सी ई को मिला करके, एंगल बी सी ई को मिला करके और ई सी डी को मिला करके, ई सी डी को मिला करके, एंगल ई सी डी को मिला करके कितना हो गया, 70। देखो जो एंगल बी सी डी है ना वो दो एंगल से मिल करके बना है, एक तो ब्लैक वाला से पेंट मार दिए वो वाला, और एक तो रेड से पेंट मार रहे हैं वो वाला, मतलब दो एंगल को ऐड करके एंगल बी सी डी बन रहा है। तो दो एंगल को यहाँ लिख दिए अलग अलग नाम। अब तुम खुद सोचो कि बी सी ई का वैल्यू है कितना, बी सी ई का वैल्यू x है, तो इसका यहाँ पे x लिख दो, इस यहाँ पे x लिखो, और ई सी डी का वैल्यू अभी अभी पता चला है कितना, 50, तो यहाँ लिख दो 50 इक्वल टू कितना हो गया, 70। ठीक है, तो x को इधर ही रहने दो, तो 70 माइनस का 50 मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 20। x का वैल्यू कितना हो गया, 20। बात समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अब शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। जो गिवन में है वो उसको लिख दो पहले। गिवन इन फिगर क्या क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है क्या, सी डी के, और एंगल ए ई एफ दिया गया है 75 डिग्री, और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे फिगर में कुछ नाम नहीं है ना, ई है, ई नाम है, और ई जी डी, एंगल ई जी डी का नाम कितना, वैल्यू कितना है, 125 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्स वाई जेड, तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनो। जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है, देखो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं, ई और एफ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं, फिलहाल कर रहा है। तो ये लाइन के नीचे और ये लाइन के ऊपर, ये दोनों देखो, एगो लाइन नीचे एगो लाइन ऊपर, और दोनों बीच वाला एंगल है, मतलब इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कोई इंटीरियर का काम कर जाएगा, 180 आ जाएगा सम करने पे। ठीक है, उसी बात को यहाँ लिख दो कि देखो ए बी है जो पैरेलल है किसके, सी डी के। जब ए बी पैरेलल सी डी हुआ तो एंगल ए ई एफ प्लस सी एफ ई या फिर ई एफ सी, यहाँ लिखो ई एफ सी, ये दोनों को जोड़ देंगे 180 आ जाएगा। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। और एंगल ए ई एफ का वैल्यू है कितना, 75 डिग्री, और ई एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना, 180, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 75, मतलब x का वैल्यू हो गया कितना, 105 डिग्री। तो x का वैल्यू तो निकल गया 105 डिग्री। y का कैसे निकलेगा, तो y का भी कहानी सेम ही है। वो सेम क्या है, देखो ये 75 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एंगल ए ई एफ जो है वो इसके अल्टरनेट, ये 75 और ये y आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं, बीच वाला एंगल है, मतलब दोनों लाइन के बीच वाला एंगल है, लेकिन ये इस तरफ वाला है तो इस कोना वाला है, मतलब अल्टरनेट एंगल वाला होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए ई एफ इक्वल हो जाएगा किसके, ई एफ जी के, एंगल ई एफ जी के।
और दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है कितना 75, तो यहाँ लिख दो 75। तो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? तो एक्स और वाई का वैल्यू पता हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको जेड का वैल्यू पता करना है। तो जेड का वैल्यू कैसे पता होगा, देखो इस लाइन को भी भूल जाओ तो क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल और ये पूरे एंगल, ये पूरे एंगल और ये पूरे एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी बात को यहाँ लिख दो कि एंगल AEG, एंगल AEG जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, EGD के। एंगल EGD के बराबर हो जाएगा और दोनों का इक्वल कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब बताओ एंगल AEG का वैल्यू कितना हो गया 75 डिग्री, सॉरी 125 डिग्री। तो एंगल AEG का वैल्यू हो गया 125 डिग्री। लेकिन तुम ध्यान से देखो एंगल AEG को ध्यान से देखो, दो एंगल मिक्स है, एक तो 75 है और प्लस में कितना है जेड है, इक्वल टू कितना 125 डिग्री। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, जेड का वैल्यू हो गया 125 में से 75 को घटा दो तो जेड का वैल्यू हो गया 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5, मतलब हो गया 50 डिग्री। तो देखो भाई एक्स वाई जेड, वाई का वैल्यू निकला कि नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू 105, वाई का कहाँ निकला, वाई का कहाँ निकला 75। ये EFG मतलब ये वाई हो गया, इसका मतलब ये वाई है। तो वाई का वैल्यू कितना निकला 75 डिग्री और जेड का वैल्यू कितना निकल गया 50 डिग्री। समझ में आया? अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। और फिलहाल इसमें इंट्रोडक्शन जो हम आपको दिए थे वो आपको समझ में आया ही होगा। तो मेरा पढ़ाने का यही बेसिस है, यही पहला मेरा नियम है कि जब भी हम किसी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, क्या क्या यूज होने वाला है, क्या यूज होगा, नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो थोड़ा पेशेंस बना करके देखिए, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे वाले चीज़ को भी धीरे धीरे बताकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि घसीट कर आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर चलना होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट से देखिए, वीडियो नंबर 1 से शुरू कीजिए, वीडियो नंबर लास्ट तक जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अपना सब्सक्राइबर, कमेंट्स, लाइक्स बढ़ाते रहें। थैंक यू।